अगर ज़िंदगी में कोई चूक हो भी जाए तो आप मैसेज कर दिया करो कि साहब तकलीफ में है, इतने जूते मरवाऊंगा मारूंगा कि दोबारा वो ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा और किसी तरह की हिम्मत नहीं करेगा। के लिखते हैं हनुमान बेनीवाल जी, आप हमें संभाल लेना, मैं तो मर रहा हूँ, तो मरने के बाद मैं कहाँ संभाल लूँगा। और मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना अच्छी। आज जान 8वीं पास होने उन दवा के इंग्लिश मूवी किए थे को तो बताओ 6ठी 7वीं पास में अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो। मोबाइल हाथ में आएगो और हाथों हाथ अंग्रेज बन गया। आप अंग्रेज मैं तो कपड़ा फेरे कौन फेरा अपने को, ये थोड़े पागल थोड़े होगा। हमें तो पता ही नहीं, ये ठेकों में नाम लिखे थे बियर शराब, हमने तो देखी नहीं साड़ी कौन सी ठंडी कौन सी गर्म। बताओ अरबपति करोड़पति बन जाओ जियो जिंदगी, कौन मना कर रहा है। फिर हमारे यहाँ मत आओ, फिर दूर ही रहो, अटार फेर खराब हो करो कोई ना कोई। रहता है कि नशा हमें नहीं करना, माता पिता की सेवा करनी, गलत संगत में नहीं पड़ना। और एक बार गलत संगत में फंस जाओ और कहीं लगे कि हम तकलीफ मेरे को डरा के हमारा शोषण कर रहा है, आप सूचना दे दो कि दिक्कत हो रही, एक झटके में उसके जूते मार के ठीक कर देंगे जो ब्लैकमेल कर रहा है। बता दिया आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों को। आजकल बच्चे घबराते हैं और घबराते हुए माता पिता को नहीं कहते, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर लास्ट में गड़बड़ हो जाता है मामला। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज़िंदगी में कोई चूक हो भी जाए तो आप मैसेज कर दिया करो कि साहब तकलीफ में है, इतने जूते मरवाऊंगा मारूंगा कि दोबारा वो ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा और किसी तरह की हिम्मत नहीं करेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलतियां करते जाओ, ये भी ध्यान रखें, गलती करनी नहीं है, करनी नहीं है। और कर दें फिर पता लगेगा आत्महत्या कर रहे हैं, फिर लेटर लिखें, कोई जरूरत नहीं आत्महत्या की। मरते तो कायर हैं, वीर तो लड़ते हैं, कायर मरते हैं। इसलिए आत्महत्या भी कायरता है, इतनी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग लिखते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी, लड़के लिखते हैं हनुमान बेनीवाल जी आप हमें संभाल लेना, मैं तो मर रहा हूँ, तो मरने के बाद मैं कहाँ संभाल लूँगा। तो मर गए, मेरा और बदनाम करके हनुमान जी का आदमी मर गया, फिर मुझे जाना पड़ता परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो न्याय कहाँ मिलता है, वो तो मर गया, न्याय तो परिवार को मिलता है। लेकिन तुम जिंदा होकर भी ये कह सकते हैं, काश ये कह दो कि साहब इतनी बड़ी तकलीफ है, मुझे तो मरना पड़ेगा, तो मैं मरने ही नहीं दूंगा, वो तकलीफ को ख़त्म करा दूंगा पहले। आप समझ रहे हो ना। तो ये बच्चों इन बातों का ध्यान रखना सबको। और मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करना, अच्छी चीज़ें देखनी मोबाइल पर, ठीक है ना। और नहीं समझ में आए तो अपने ऐसा कोई डाउनलोड करना ही नहीं उस पर। आज जान 8वीं पास होने उन दवा के इंग्लिश मूवी किए थे को तो बताओ 6ठी 7वीं पास में। तो ये कोई ऐसा गलत काम हमें नहीं करना जिससे जो पहले का हाईटेक लोग होते हैं उनको करने दो ये काम, तुम थोड़ी करोगे। अपन तो संस्कृति हमारे कारण जिंदा है, व्यवस्था हमारे लिए जिंदा है। आज बड़े बड़े लोग बन जाते हैं, उनके बच्चे कोई किस जाति में जा रहा है और कोई और जा रहा है तो उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन मिडिल क्लास लोग है जो बैठा है बीच में, आज मैं हूँ आप हो, छोटी सी बात है लोग मांगे दिया होगो बिया होगो। तो सामाजिक ढांचा हमसे बना भाई, तो चले गए दिल्ली गए मुंबई गए फिल्मों में गए, वो आपका आपके सामाजिक ढांचे में थोड़ी है। सामाजिक ढांचा तो वो जो गांव झोंपड़ी शहर के अंदर रहता है, खींव से नागौर में रह रहा है, जयपुर तक रह रहा है, वो उस बात को समझता है। इसलिए उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम इस व्यवस्था को बनाने वाला में, व्यवस्था को बदलने वाले भी हम हैं। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना। अंग्रेज बनने की कोशिश मत करो। मोबाइल हाथ में आएगो और हाथों हाथ अंग्रेज बन गया। आप अंग्रेज नहीं, अंग्रेज तो अलग थे। अंग्रेजों तो देश पर राज नहीं, पूरे वर्ल्ड पर राज किया था उन्होंने। मैं तो कपड़ा फेरे कौन फेरा अपने को, ये थोड़े पागल थोड़े होगा, वो तो पागल घूमते हैं बिना कपड़ों के। तो भाइयों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारी सामाजिक, हंसो मत बच्चों तुम हंस के सारी बात मत टालो बेटा। अपन सब जब ठीक होंगे जब व्यवस्था बदलेगी। मुझे भी एमपी हूँ तो मेरे दायरे का ध्यान रखना होगा। मैं एमपी हूँ, उससे पहले आपका भाई हूँ, मेरी व्यवस्था मेरा परिवार भी आपके परिवार की तरह है। हम सब वही चीज़ें करेंगे जो अपन सब कर रहे हैं। मान लो मैं ही हवा में उड़ूंगा तो कहते एमपी साहब उड़ रहे हैं हम भी उड़ो, तो मुझे आपके बीच ही रहना है, मैं हवा में नहीं उड़ूंगा। तो जो लोग हवा में उड़ गए एमपी रह गए वो हवा में ही थे, वो तो जीतने के लिए नीचे आए थे धरती पे। उनको जाने तो क्यों देख रहे हो, उनको फॉलो मत करो आप। हमें तो पता ही नहीं, ये ठेकों में नाम लिखे थे बियर शराब, हमने तो देखी नहीं साड़ी कौन सी ठंडी कौन सी गर्म। बताओ निकल गए इतने साल। कई लोगों को सरपंच बन जाते हैं कि आज पार्टी करा, कहीं पार्टी करो, कहीं पार्टी करी पहले अपना बडेरा, क्यों फालतू की बातें करो। तो ये समाज को गलत दिशा के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि पार्टी करो तो बढ़िया खीर बना लो घर पे और अच्छी कोई मिठाई और सेवैयाँ बनाते हैं, तो ये चीज़ें बना के खीर मालपुआ, ठीक है, आई पार्टी है आपने, यही अपने को करनी है, ठीक है ना। ये अपन किसान है, अपने उस तरह के लोग नहीं साहब पार्टियाँ करें, पीछे अपने संस्कार गलत तरीके से चल रहे। ये इसलिए आप बच्चों को कह रहा हूँ कि आज का युग बढ़ रहा है मॉडर्न के नाम पे। मॉडर्न है, पाश्चात्य है,
अरे पाश्चात्य के चक्कर में सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। पाश्चात्य वो लोग बन जाओ जो बहुत आगे चले गए, बाकियों को मत खराब करो यार। यहाँ तो जीने के लिए नरेगा में जाना पड़ता है, नरेगा में मजदूरी करके लोग जीवन यापन करें, उनको क्या पता पाश्चात्य व्यवस्था क्या है। इसलिए पहले हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो, अरबपति करोड़पति बन जाओ, जियो जिंदगी, कौन मना कर रहा है। फिर हमारे यहाँ मत आओ, फिर दूर ही रहो, अटार फिर खराब हो करो कोई ना कोई, है ना। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना मेरे भाइयों। आप सबको धन्यवाद। और बच्चे हमारे मजबूत है, लंबे समय बाद कॉलेज खींवसर में आया। कल मैं आना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से एक दिन ज़्यादा भूख हड़ताल पर आपको बैठना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया जयपुर के अंदर, और रात को 10-11 बजे आना उचित नहीं था। तो मैंने कहा आज बच्चों को चलकर मैं अपील करूँगा कि अब मैं भूख हड़ताल आप समाप्त करें, अपना आमरण अनशन वापस लें, और मेरी बात रखकर मैं ये जो घोषणाएं करके जा रहा हूँ ये आपके मैं पूरी करा दूंगा।